मैं पंकज यादव, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। जुनून सच दिखाने का बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रयागराज माघ मेले के दौरान स्वामी अविवेकानंद और प्रशासन के बीच का जो विवाद का मामला जो सामने आया था। संत ने अफसरों पर स्नान न करने के लेकर भी यहां पर कई आरोप लगाए थे। अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, मैं भी नहीं। मेरा मानना है कि भारत के हर व्यक्ति को कानून को मानना चाहिए। अगर सपा के लोग उसे पूजना चाहते हैं तो पूजिए। सीएम ने आगे यह भी कहा कि माघ मेले में जो मुद्दा नहीं था उसे जानबूझकर मुद्दा बनाया गया। क्या हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर पूरे प्रदेश में घूम जाएगा? क्या कोई मंत्री का बोर्ड लगाकर घूम जाएगा? क्या कोई सपा का अध्यक्ष बनकर प्रदेश में घूम जाएगा? नहीं। एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, उसी के तहत सभी को काम करना है। तो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर जिस तरीके से माघ मेले में विवाद हुआ, उसको लेकर विपक्ष ने जब बीते दिन इस बात को रखा तो उसका बखूबी यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति नहीं बन सकता है शंकराचार्य, ना हर व्यक्ति मुख्यमंत्री का टैग लेकर घूम सकता है। इतना ही नहीं, किसी भी मंत्री का टैग लेकर नहीं घूमता है। उन्होंने कहा कि कानून सबसे ऊपर है और कानून नहीं मानने वालों के लिए यहां पर चाहे वो विवाद हो, इसको लेकर कानून अपनी कार्रवाई करेगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आक्रामक तेवर भी यहां पर देखने को मिले। सीधे तौर पर प्रहार वो करते नजर आए। उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि हर कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष नहीं हो सकता, जो अध्यक्ष है उसी का वो काम होगा, ना कि कोई भी कार्यकर्ता यहां पर समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनकर अपनी राय रख सकता है। तो फिलहाल ऐसे में शंकराचार्य को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नसीहत दी है, क्योंकि आपने उस समय देखा था जब अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्नान करने के लिए जा रहे थे अपने काफिले के साथ में, जब शासन ने कहा था कि आप रथ से उतर कर जाइए, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती रथ से नहीं उतरे और वहां पर जिस तरीके से नोकझोंक हुई, प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कई तरीके के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए, मामले ने जमकर तूल पकड़ा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इसमें कूदते हुए नजर आए। उन्होंने भी इसको लेकर बयान दिया। लेकिन जब बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस बात का जिक्र किया, जब उनके सामने ये बात रखी गई तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे पहले है, कानून के हिसाब से हर किसी को चलना होगा। तो आखिरकार देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर नसीहत देते हुए नजर आए। इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आप करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुकी है। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले पूजा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष ने मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य को लेकर जिस तरीके से माघ मेले में विवाद हुआ उसको लेकर जवाब मांग रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो यहां पर समाजवादी पार्टी की सीधे तौर पर नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कोई भी समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष नहीं हो सकता, जो अध्यक्ष है उसी को वो काम शोभा देता है, वही वो काम कर सकता है। ऐसे में कोई भी शंकराचार्य नहीं बन सकता है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी पूजा जी आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ता को भी मेरा नमस्कार। और कोई भी शंकराचार्य बन सकता है कि नहीं बन सकता है, कानून के हिसाब से ये जिम्मेदारी किसकी है? माननीय मुख्यमंत्री की है, मेला प्रशासन की है, क्या इलाहाबाद के डीएम की है, किसकी है ये जिम्मेदारी? आपको भी पता है कि हमारा संविधान धर्म की आजादी देता है और शेरर मठ का जो है परिणाम आया हुआ था, जजमेंट आया हुआ है 1994 का, जिसमें साफ साफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं ये जजमेंट कोट कर रही हूँ कि धार्मिक मामलों में, मठ के मामलों में और जो आप शंकराचार्य की विजय की बात कर रही है, अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, इन सब मामलों में सरकार या प्रशासन हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
उनको हस्तक्षेप करने की आजादी नहीं है, वो डिसाइड नहीं कर सकते कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है। जहां तक बात रही शंकराचार्य जी की, आपने कहा कि माघ मेले में स्नान को लेकर के हाँ मौनी मोर्चा के स्नान करने के लिए जा रहे थे और माघ मेला प्रशासन से उनको रोका, उनको कहा कि आप पालकी से उतर करके जाइए, वो रुके रहे, उनको बोला गया कि पैसे दिया जाएगा। उनके साथ में बटुकों की मुझे कुछ परेशानी हो रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है, कहीं से कोई डिस्टर्बेंस आ रही है। बिल्कुल पूजा जी, मैं वापस लौटूंगी अपने सहयोगी के पास चलते हुए। पुनीत मोहन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पुनीत, जिस तरीके से इस मामले ने तूल पकड़ा, हमने देखा विधानसभा में भी इसको लेकर सवाल जवाब हुए, लेकिन अब इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े ही साफ तौर पर कहा है कि कोई भी शंकराचार्य नहीं हो सकता है, कानून सबसे पहले है, संविधान के हिसाब से आपको चलना होगा। ये बिल्कुल जिस तरीके से सदन में बजट सत्र चल रहा है, उस दौरान जब पर्यटन की बात होने लगी तो धीरे धीरे बात महाकुंभ पर गई और माघ मेले पर आ गया। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया कि आपने शंकराचार्य का अपमान किया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जवाब देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य साबित नहीं कर सकता, कोई भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं कह सकता, किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो यहाँ वहां जाकर के शंकराचार्य बन करके माहौल खराब करे। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि जिस रास्ते से उनको भेजा जा रहा था उसी रास्ते से जाना था और वापस आना था, लेकिन वो जबरन अपनी पालकी के साथ एंटर कर रहे थे, जिससे अव्यवस्था का माहौल हो सकता था, भगदड़ मच सकती थी। जिस तरीके की वहां व्यवस्था थी, पुलिस ने उनको रोका तो जो उनके साथ के लोग थे उनसे उनकी झड़प हो गई। इस कारण शंकराचार्य की जो पूरी प्रक्रिया थी वो विवादों में आ गई। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार अपने रुख पर कायम रही। उनका साफ तौर पर कहना है कि बटुकों की चोटी पकड़कर घर घसीटा गया। हालांकि जो वाद विवाद बढ़ा था, आपने और हमने सबने देखा कि शंकराचार्य विवाद पे काफी दिन तक विपक्ष योगी सरकार को घेरने का प्रयास करता रहा, लेकिन जैसे ही सदन में यह सवाल हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो स्वयं को शंकराचार्य घोषित कर दे और कहीं हर व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता और किसी को भी यहाँ वहां जाकर के माहौल खराब करने की जरूरत नहीं। अगर आपको उन्हें पूजना है तो आप पूजिए, लेकिन कानून सबसे पहले, संविधान सबसे पहले, संविधान और कानून से ऊपर मैं भी नहीं हूँ। ऐसे में अगर कोई अव्यवस्था फैलाएगा और सीधे तौर पर अगर किसी तरीके की जनहानि होने की संभावनाएं होंगी तो कानून अपना काम करेगा। जी ठीक है पुनीत, मैं वापस उठूंगी। पूजा जी कुछ कह रही हैं। ये जो अभी आपके जो है रिपोर्टर बता रहे थे ना, शिखा खींची, ये शिखा खींचने वाली जो है फोटो है, ऐसा कौन सा कानून का उल्लंघन कर दिया था। मैं इलाहाबाद से हूँ, मौनी मोर्चा के टाइम पे जब शंकराचार्य जी स्नान करने गए हुए थे तब भी हम वहीं पे थे और देखा हमने कि शंकराचार्य जी बैठे हुए, लगा कि शायद हो सकता है शंकराचार्य जी, पंकज जी, शंकराचार्य जी को रोका गया हुआ है, वो स्नान करने के लिए जाएंगे। एक बात तो तय है कि संविधान के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री हो चाहे जो है प्रशासन हो, कोई ये तय नहीं कर सकता है कि शंकराचार्य कौन होगा, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य है नहीं है, इससे ताल्लुकात नहीं रखता। जरूरी ये है कि वो माघ मेला में स्नान करने के लिए आए थे, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको स्नान कराया जाए। और वो जिस रास्ते से जा रहे थे वो इंतजार किया, उन्होंने 1.5 घंटे वहां पे खड़े रहे, पुलिस प्रशासन को रोक के रखा रहा। पूजा जी वहां पर नहीं, माघ मेले में ये प्रावधान तो है नहीं, ये प्रावधान तो है नहीं कि आप पालकी तक बिल्कुल वहां तक पहुंचेंगे। माघ मेले में इसका प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसको लेकर मेला प्रशासन ने सीधे तौर पर कहा था। नहीं, सुन लीजिए, मैं आपकी बात बहुत शालीनता, मैं आपकी बात सुन रही थी पूजा जी, आप पहले ये सुन लीजिए। पूजा जी ये विधानसभा नहीं है, पहली बात, ये विधानसभा नहीं है। जो मैं बोल रही हूँ उस बात को आपको सुनना होगा। नहीं, ये विधानसभा नहीं है कि आप जोर जोर से चिल्लाएंगी तो यहाँ पर सब लोग। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप सवाल का जवाब, मुझे मजबूरन आपको म्यूट कराना पड़ेगा पूजा जी, इसीलिए कह रही हूँ, बात सुनिए, बात सुन लीजिए। उसमें प्रशासन का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। पूजा जी, प्रशासन का हस्तक्षेप होगा नहीं होगा ये सवाल नहीं है। सवाल, एक मिनट, ये विधानसभा नहीं है कि आप चिल्लाएंगे और यहाँ पर सब लोग सुनेंगे। जहां सवाल पूछा जाएगा वहां पर जवाब दीजिए, वहां पर जवाब दीजिएगा, ऐसे चिल्लाने से नहीं है। नहीं, इस तरीके से नहीं, सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, आप चिल्ला रही हैं। नहीं, मैं आप सुन ही नहीं रही हैं सवाल को और आप अपनी राय रख रही है। मेरा सिर्फ इतना सवाल, मेरा आपसे इतना सवाल है, पहले आप सवाल सुनिए। मेरा इतना सवाल आपसे है, जो मेला प्रशासन ने कहा है कि आखिरकार ये प्रावधान नहीं है कि आप पालकी लेकर वहां तक जाएंगे। हमने आपसे कहा कि आप 50 कदम पैदल चलिए तो 50 कदम पैदल चले जाते, इसमें क्या दिक्कत है? सवाल ये है ना पंकज जी, प्रशासन ये किया होता तो क्या ही बात थी। प्रशासन ने नहीं किया, प्रशासन तय करके रखा हुआ था। आप बताइए, क्या जो है शंकराचार्य जी उतर के चलने लगे थे, क्या उनकी पालकी भागने लगी थी, तब क्यों इन्होंने बटुकों की शिखा खींची?
80 साल के साधुओं के मुंह पे बूटे रगड़े, ऐसा अपराध कर दिया हुआ था। पूजा जी 2015 की तस्वीर भी जरा आप थोड़ा सा देखिएगा। जो आप प्रत्यक्षदर्शी थे उसे पूछिएगा। 2000 जो पहले जब समाजवादी पार्टी नहीं समाजवादी पार्टी उस समय पर भी अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ में, ठीक है वापस लौटूंगी, इंतजार कर रहे हैं इस समय पर काफी समय से, मैं लौटूंगी, जवाब मैं आपका दूंगी, जवाब मैं आपसे लूंगी। रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ में, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत जी, पूजा जी कह रही कि ये अधिकार तो किसी के पास भी नहीं है कि आप तय थोड़ा ही ना करेंगे शंकराचार्य कौन होगा। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे। पुनीत आपके पास में आते हुए, क्योंकि पूजा जी जिस तरीके से कह रही हैं कि प्रशासन वहां पर जिस तरीके से रवैया अपना रहा था, वहां पर प्रशासन को ये रवैया नहीं अपनाना चाहिए था, वहां पर इंतजार कर रहे थे अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जरा ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए पुनीत। तौर पर पंकज, जो पूरा विवाद हुआ था वो पार्टून मार्ग पे हुआ था। हालांकि जो शंकराचार्य के समर्थक है उनका कहना है कि 1.5 घंटे शंकराचार्य ने वहां पर वेट किया। जब शंकराचार्य जी को वहां से एंट्री नहीं मिली, वो अपनी रथ से जा रहे थे, फिर उन्होंने उतर करके भी जाने का प्रयास किया, उसी दौरान कुछ विवाद हो गया। देखिए बात छोटी सी थी, मेला प्रशासन अगर चाहता तो उस बात को वहीं पर समाप्त किया जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से बात बढ़ती गई, सरकार का दावा है कि जिस रास्ते से वो एंट्री कर रहे थे वो एग्जिट का रास्ता था। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जिस जगह पर स्नान कर रहे हो, वहां पर अव्यवस्था का माहौल अगर कोई पैदा करेगा तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन जिस तरीके से शंकराचार्य हैं या नहीं, ये ना तो राज्य की सरकार ना तो केंद्र की सरकार को ये अधिकार है कि वो किसी को शंकराचार्य घोषित करे या नहीं करे। ये मामला अलग होता है। आप जानते हैं कि हमारे जो पीठ है, हमारे जो अन्य शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी किसी भी लेटर में उनके शंकराचार्य होने या ना होने का किसी भी तरीके का जिक्र नहीं किया, बल्कि जिस तरीके की अभद्रता शंकराचार्य के साथ हुई थी उस पर कड़ा रोष अपना दिखाया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गए थे तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि भगवान शंकराचार्य के साथ जो भी हुआ उस मामले को भूल जाए, हम उनसे क्षमा मांगते हैं और आगे का कार्य किया जाए। लेकिन एक बात को समझना होगा कि माघ मेला साधु संतों का होता है। ऐसे में अगर कोई साधु संत आ रहा है और मान लीजिए किसी भी तरीके की कोई कहा हो जाती है, तो जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं उनका दायित्व होता है कि वो मामले को शांति से निपटाएं और शांति से सीधे तौर पर चाहे शंकराचार्य जी को मना करके, मान मनोबल करके उनको घाट तक ले जाया जा सकता था, या फिर उनका रथ जाने से जो रोका गया था उस पर जो विवाद हुआ था। देखिए एक बात ये भी सही है कि सतुआ बाबा अपनी कार से वहां पर जा रहे थे। एक तरफ सतुआ बाबा कार से घाट तक जाएंगे, दूसरी तरफ शंकराचार्य रथ से नहीं जाएंगे, तो क्या अब सरकारें तय करेंगी कि इन सरकार में कौन शंकराचार्य की चलेगी, दूसरे सरकार में कौन से संत की चलेगी? ये कहीं ना कहीं सनातन के विपरीत है और कहीं ना कहीं जो मानवाधिकार है उसके भी विपरीत है, क्योंकि सभी को एक नजरिए से देखना चाहिए। संत सभी एक समान है। फिलहाल पूरा मामला थम चुका था, पूरा मामला शांत हो गया था। माघ मेला प्रशासन ने जिस तरीके से वाराणसी में आपने देखा कि मुलाकात करी थी, उसके बाद शंकराचार्य जी ने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि हम 30 दिन तक वेट करेंगे, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, तमाम तरीके की उन्होंने अपनी बातें कही थी। लेकिन सदन में समाजवादी पार्टी ने जो सवाल उठाया, देखिए समाजवादी पार्टी को भी आईना देखने की जरूरत है। 2015 में इन्होंने भी शंकराचार्य के साथ वाराणसी में FIR तक करवाई थी। तो जाहिर तौर पर जब इस तरीके के बड़े आयोजन होते हैं तो जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, महोदय हैं, उनको ना क्लियर करने की जरूरत है। तब वो शंकराचार्य नहीं हुआ करते थे। शंकराचार्य पद है, व्यक्ति नहीं। शंकराचार्य जी है या नहीं, ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहा है। सीधे तौर पर पूजा जी सुन लीजिए ना, आपकी बात बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से मैंने और मेरे सहयोगी ने सुनी। सीधे तौर इस बात को समझना होगा कि अगर वो शंकराचार्य नहीं भी थे तो क्या समाजवादी पार्टी को अधिकार था कि उनके ऊपर FIR कराती? वहां भी तो लठ चले थे। सरकारें जब पूजा जी आप तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं पूजा जी आप तो ऐसा लग रहा है कि डिबेट में नहीं आई है। आप तो लग रहा है कि विधानसभा में बैठी हैं कि एक के बाद एक मैं सीधे तौर पर जवाब दूं। अभी मेरे सहयोगी को सुन तो लीजिए, फिर अपना आप जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए जवाब तो नहीं, समय तो मैं आपको दे रही हूँ ना पूजा जी, लेकिन आप नहीं, आप इसको विधानसभा समझ, ये विधानसभा नहीं है पूजा जी, ये HNN न्यूज का प्लेटफॉर्म है। और जितना जब सवाल आपसे पूछा जाएगा तब आप उसका जवाब दीजिए। अभी मेरे सहयोगी बोल रहे हैं, उस बात को स्पष्ट करने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास में आऊंगी। पुनीत अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए पंकज, इस बात को समझिए कि जब सरकारें सत्ता में होती हैं और किसी साधु संत के साथ अपमान होता है तो विपक्ष में बैठी जो राजनीतिक दल होता है वो इसका विरोध करता है। समाजवादी पार्टी ने जब किया तो भारतीय जनता पार्टी विरोध में थी। आज भारतीय जनता पार्टी जब कर रही है तो समाजवादी पार्टी विरोध में है। साधु संत चाहे वो एक अकेला सन्यासी ही क्यों ना हो, मौनी अमावस्या केवल साधु संतों की अमावस्या होती है। ऐसे में सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है। जिस तरीके के पूरे क्रम होते, चाहे वो वाराणसी में हुआ चाहे वो प्रयागराज में हुआ, इस बात को समझना होगा कि हर व्यक्ति का सम्मान है।
पुनीत सवाल ये भी नहीं, जो पुनीत सवाल तो ये भी उठा था कि आपने जब महाकुंभ था तब आपने शंकराचार्य के नाम पर जमीन अलॉट की थी ना, वो टेंट अलॉट किया था सरकार ने, लेकिन वो सवाल ये भी उठा रहे हैं फिर माघ मेले में शंकराचार्य क्यों नहीं, ये सवाल। देखिए पंकज, अगर इस पूरी घटना को आप देखें तो बात जरा सी थी और बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि शंकराचार्य नाराज हो गए। देखिए अगर कहीं पर पुलिस के जवान गलती करते हैं तो जाहिर तौर पर जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, चाहे वो मेला प्रशासन के आईएएस अधिकारी हो या आईपीएस अधिकारी हो, इनकी जिम्मेदारी बनती है। और जिस तरीके से सनातन की सरकार, हिंदुत्व की सरकार कही जाती है, बात को दबाया जा सकता था, बात को जबरदस्ती एक एजेंडा बनाया गया। देखिए विपक्षी तो बैठे ही है कि किसी भी तरीके से सरकार की बदनामी हो, ऐसे में अगर अधिकार ही मौका देंगे तो सरकार हर जगह सवालिया निशान तो खड़ा होता है। बिल्कुल पुनीत, मैं लौटूंगी आपके पास में, मैं लौटूंगी आपके पास में। पूजा जी से बहुत समय से इंतजार कर रही हूँ पुनीत, मैं वापस लौटूंगी। पूजा जी जवाब दीजिए अब जरा। पहली बात तो जो आप सरकार की बात कर रहे हैं पंकज जी, कि सरकार, ये अभी आपके रिपोर्टर कह रहे थे कि पुलिस प्रशासन ने गलतियां की, सरकार चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब इसके बाद ही घटनाक्रम चल रहा था और स्वामी अवमित्रेश्वरानंद सरस्वती जी यहाँ पे बैठे हुए थे, वो अपने शिविर के बाहर बैठे थे क्योंकि वो मौनी अमावस्या के स्नान में निकले हुए थे। तो उनका मौनी अमावस्या का स्नान हुआ नहीं तो वो वापस शिविर में जा नहीं सकते, जो हमारा जो धर्म कहता है उसके अनुसार। तो बैठे हुए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पंकज जी कहा कि कालनेमी, आपको पता है ना कालनेमी कौन था? जब भगवान जो है हनुमान जी जाते हैं लक्ष्मण के लिए संजीवनी ले जाने के लिए और साधु का भेष बना करके बैठा रहता है, वो कालनेमी राक्षस था। तो आप एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती थी कि माघ मेला चल रहा है, हम कह रहे वहां पे जितने भी साधु संत आए हुए हैं, जितने भी बटुक आए हुए हैं, जितने भी जो है कल्पवासी आए हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी इतनी है प्रशासन की, कि सरकार की, कि आप उनको सुविधा पहुंचाइए, उनका स्नान पूर्ण तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी सरकार आई है तब माघ मेला लग रहा है। ये शाश्वत सनातन धर्म में लगता चला आया था प्रयागराज में, आज भी लग रहा है। आप रहे, हम रहे, तब नहीं रहे तब भी लगता था, नहीं रहेंगे तब भी लगेगा। आपकी जिम्मेदारी बनती, अगर कोई स्नान करने के लिए, पंकज जी अगर आप स्नान करने के लिए है ना, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पंकज बिना स्नान किए वहां से बस नहीं आए, ये उनकी जिम्मेदारी है। वहां पे उनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि पंकज जी को रोक दिया जाए। अगर पंकज जी के आने से अव्यवस्था बनती है तब या तो पंकज जी को पहले रोका जाना चाहिए, वो माघ मेला या प्रयागराज क्षेत्र में ही ना पहुंचे। सोचे कि जब जो है शंकराचार्य जी अपने शिविर से निकले होंगे, शिविर में पुलिस प्रशासन लगी हुई, वो अपने शिविर से निकल करके संगम नोच तक आ गए। संगम नोच पे आने के बाद में तब आपको पता चलता है आप उनको शिविर में रोक सकते थे, आपको रोकना चाहिए था कि नहीं अभी आप नहीं निकल सकते। ये वही शंकराचार्य हैं, जब जो है महाकुंभ में भगदड़ मची थी तो इन्होंने, इन सभी शंकराचार्यों ने कहा था कि हम स्नान नहीं करेंगे। तो आपको लगता है पंकज जी कि नहीं आज धुनी रमा करके बैठ गए होंगे कि हम तो धुनी रमा करके बैठे हैं कि हम स्नान कर करके ही जाएंगे? ऐसे नहीं हो सकता है। वहां पे प्रशासन ने बदतमीजी की, प्रशासन की मंशा थी, वो चाह रहे थे शंकराचार्य जी को कोहनियां मारी जाए। यहाँ पे जो प्रयागराज के रहने वाले जो लोग संगम नोच में स्नान करने के लिए, जब मौनी अमावस्या था तब भी स्नान करने के लिए, जब ये माघ मेले का मौनी अमावस्या तब भी स्नान करने के लिए, तो वहां के प्रत्यक्षदर्शी जानते हैं कि ये पुलिस प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी का पता नहीं क्यों ईगो है, इनके साथ में क्लैश करता चला जा रहा है। उस क्लैश में इन्होंने बटुकों की शिक्षा कीजिए। आपको शंकराचार्य जी से आपत्ति थी ना, आपको बटुकों की शिक्षा खींचने की क्या आवश्यकता पड़ी? प्रशासन को 80 साल के साधु, बिल्कुल पूजा जी मैं लौटूंगी, मैं जवाब ले लेती हूँ। रमाकांत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, पूजा जी उनसे जवाब ले लेती हूँ। रमाकांत मिश्रा जी, अब क्या सरकार तय करेगी शंकराचार्य, क्योंकि पूजा जी कह रही हैं कि शंकराचार्य का तो अलग पद है, वो तो साधु संतों का पद है, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस तरीके से बोल देना कि कोई भी शंकराचार्य बन सकता है क्या, कोई भी शंकराचार्य की उपाधि ले सकता है क्या? वो तो कह रही हैं कि अब जब पहले वहां पर मेले में जमीन अलॉट की गई थी उस समय तो शंकराचार्य के नाम पर ही वो टेंट अलॉट किया गया था, अब माघ मेले में शंकराचार्य अलग हो गए हैं क्या? पंकज जी देखिए, यहाँ पर पूजा जी कितनी सफाई दे रही है। मुझे लगता है बदतमीजी करने वाले आज बदतमीजी के ऊपर में सफाई दे रहे हैं। यही शंकराचार्य के ऊपर में, बनारस के ऊपर में लाठी चार्ज कर रहे थे इनके ही प्रशासन के लोग, आज प्रशासन के ऊपर में ये सफाई दे रही है। बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। तो यहाँ पर प्रवक्ता आकर के इस तरह की बातें करते हैं, शंकराचार्य के ऊपर में सफाई देने की बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ गैर जरूरी जो मुद्दे थे उसको जानबूझकर विवादित किया गया। आप जानते हैं जो विकास मार्ग था वहां से पालकी ले जाने की व्यवस्था करने में शंकराचार्य लगे हुए थे। यहाँ पर नहीं रमाकांत जी, जवाब इस पर है कि आखिरकार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, पूजा जी ये कह रही है कि क्या सरकार को हक है कि शंकराचार्य कौन होगा कौन नहीं होगा?
देखिए, शंकराचार्य निश्चित तौर पर ऐसा है जो कि उसके काम व्यवस्था होते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था होता है। शंकराचार्य कौन बनेगा नहीं बनेगा उसके एक दायरे होते हैं, पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। आप स्वयंभू को घोषित कर लेंगे जो कि हम शंकराचार्य हैं, तो इससे तो काम नहीं चलेगा ना। आप एक चीज बताइए, अगर इस देश के अंदर में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर आपको हर एक के ऊपर में आपको टिक्का टिप्पणी करने का अधिकार है, तो क्या एक मुख्यमंत्री को नहीं है क्या? लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, यहाँ पर जो गैर जरूरी जो मुद्दे थे उसको विवादित करने का प्रयास किया गया। इतना बड़ा मुद्दा ये था नहीं। ये शंकराचार्य भी ठीक है, बिल्कुल समय कम होने के चलते रमाकांत जी मुझे इस चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी भी शंकराचार्य को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, बीते दिन देखा था कि कैसे विधानसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से यानी कि विपक्ष की तरफ से जब सवाल उठा तो बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका जवाब दिया, नसीहत भी यहां पर समाजवादी पार्टी को देते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि यह मुद्दा आगे क्या रंग लाता है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी माहौल आगे बनता जा रहा है तो क्या यह मुद्दा एक अलग रंग लेता हुआ नजर आएगा। इस खास चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।